गंगा एक सीधी सादी, संस्कारी और गर्भवती स्त्री थी। उसका पति रामशरण उसे बहुत चाहता था, परंतु वह अक्सर काम के सिलसिले में दूर रहता। गांव के मंदिर में एक प्रसिद्ध संत साधानंद जी का प्रवचन चल रहा था। उनकी वाणी में ऐसी मोहिनी थी कि गांव के लोग उनकी भक्ति में लीन हो जाते। गंगा भी प्रतिदिन मंदिर जाने लगी। संत की मधुर वाणी, ज्ञान की गहराई और करुणा भरी आंखों ने उसके हृदय को झकझोर दिया। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वह केवल उनकी भक्ति नहीं कर रही, बल्कि उनके प्रति एक अनजाने प्रेम का अनुभव कर रही है। गर्भवती होते हुए भी मन की विचलित लहरों ने उसे घेर लिया। एक दिन हिम्मत कर उसने संत से अपने हृदय की बात कह दी। संत मुस्कुराए और बोले, बेटी, यह प्रेम नहीं, मोह है। मेरे लिए सब एक समान है। तुम्हारा प्रेम तुम्हारे गर्भ में पल रहे शिशु के लिए होना चाहिए, जो तुम्हारे सच्चे प्रेम का अधिकारी है। गंगा को झटका लगा। उसने सोचा कि शायद संत उसे अस्वीकार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसका मन उनके प्रति आसक्त था। धीरे धीरे यह बात गांव में फैल गई। लोग उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखने लगे। गर्भवती स्त्री होते हुए भी समाज उसे अपवित्र समझने लगा। उसका पति लौटकर आया और जब उसने यह सुना तो उसका हृदय जल उठा, लेकिन वह गुस्से में नहीं आया। उसने गंगा का हाथ थामा और कहा, तुम्हारी भावनाएं भले ही भटकी हों, पर तुम्हारा हृदय पवित्र है। हमारा रिश्ता एक क्षणिक आकर्षण से अधिक मजबूत है। गंगा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने महसूस किया कि जिसे वह प्रेम समझ रही थी, वह केवल उसकी भावनाओं की कमजोरी थी। असली प्रेम वह था जो उसके पति ने दिखाया, विश्वास, धैर्य और क्षमा का प्रेम। इसके बाद गंगा ने फिर कभी मंदिर की ओर रुख नहीं किया। उसने अपना मन अपने परिवार और आने वाले शिशु की परवरिश में लगा दिया। संत साधानंद ने भी उस घटना को एक शिक्षा की तरह लिया और प्रवचन में समझाया कि प्रेम और भक्ति में अंतर होता है। परिणाम, गंगा ने जीवन के इस मोड़ से यह सीखा कि भक्ति और प्रेम के बीच एक महीन रेखा होती है। समाज तिरस्कार करने में जल्दी करता है, लेकिन सच्चा प्रेम हमें सही रास्ता दिखाता है। उसका पति ही उसका असली संत था, जो उसे समझ सका और बिना शर्त प्रेम कर सका।